हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम स्टैटिक जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो भी एग्जाम देते हैं, कोई भी गवर्नमेंट अगर आप जॉब का एग्जाम देते हैं और उसमें अगर जीएस का क्वेश्चन होता है तो आपके स्टैटिक जीके से भी कई क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें आपके मेले या फिर उत्सव से रिलेटेड आपका एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, तो आज जो है इस टॉपिक में हम उन सारी क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो भी आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण है आपकी चाहे वो पूजा हो या फिर कोई उत्सव हो या फिर कोई मेला हो, जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन चीजों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे मेला और उत्सव से संबंधित बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हम कुछ मेलों के बारे में जानेंगे। तो हम बात करते हैं कुंभ मेले पे। तो कुंभ मेले से जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, हम उन सारी चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, तो कुंभ मेला आपका जो है कहाँ पे लगता है? 4 स्थानों पर लगता है, 4 जगह पर आपका कुंभ मेला लगता है। और वो कितने साल पे? प्रत्येक 12 साल पे। याद रखिए कितनी साल पे? प्रत्येक 12 साल में ये एक बार लगता है। हर 12 साल के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और कितने स्थानों पर लगता है? तो 4 स्थानों पर लगता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कौन कौन से स्थानों पर लगता है। तो प्रयाग में लगता है, उज्जैन में लगता है, आपका नासिक में लगता है और हरिद्वार में लगता है। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाता है कि कहां पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है, तो आपको ऑप्शंस दिए होंगे, तो उसमें से आपका एक ऑप्शन ऐसा होगा जो रिलेटेड नहीं होगा। तो हमें ध्यान रखना है कितने जगह पर लगते हैं। तो प्रयाग में लगता है, उज्जैन में लगता है, नासिक में लगता है, हरिद्वार में लगता है। अगर हम राज्य की बात करें तो प्रयाग में उत्तर प्रदेश में लगता है, उज्जैन की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगता है, फिर हम बात करें नासिक की तो नासिक में महाराष्ट्र में लगता है, उसके बाद हम देखें हरिद्वार में तो हरिद्वार में आपका उत्तराखंड में लगता है। और आपसे साथ ही साथ आपसे नदियों के नाम भी पूछ लेते हैं कि किस नदी के तट पर लगता है। तो चलिए अब हम देखते हैं, प्रयाग में उत्तर प्रदेश में लगता है और ये गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर इसका आयोजन किया जाता है। अगला हम देखेंगे उज्जैन। उज्जैन मध्य प्रदेश में लगता है, उज्जैन में मध्य प्रदेश में लगता है और ये कहाँ पे लगता है? क्षिप्रा नदी के तट पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। आगे हम देखेंगे, अगर हम बात करें नासिक महाराष्ट्र की बात करें तो नासिक में लगता है, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। अगर हम बात करें कौन सी नदी के तट पर लगता है, तो गोदावरी नदी के तट पर लगता है। देखिए फ्रेंड्स, कुंभ मेला से रिलेटेड आपके कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है, इसलिए इसको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब बात करते हैं हरिद्वार में। हरिद्वार में उत्तराखंड में लगता है और ये गंगा में लगता है। ठीक है, गंगा नदी के तट पर लगता है हरिद्वार में। चलिए आगे देखते हैं, अर्ध कुंभ मेला भी लगता है। अर्ध कुंभ मेला, क्योंकि कुंभ मेला आपका कितने साल पे लगता है? 12 साल के लगता है, 12 साल के बाद आयोजन होता है। और अर्ध कुंभ मेले की बात करें तो 6 वर्ष में लगता है। अर्ध कुंभ यानी आधा कुंभ, अर्ध कुंभ कब लगता है? तो 6 वर्ष में लगता है। 12 साल का आधा अगर हम कर दे तो 6 वर्ष में लगता है। कहां पर आयोजन किया जाता है? तो इसका प्रयाग में आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं श्रावणी मेला। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, देवधर झारखंड में इसका आयोजन किया जाता है। कहां पर किया जाता है? तो श्रावणी मेले का देवधर झारखंड में इसका आयोजन किया जाता है। और ये कब लगता है? तो पूरे श्रावण माह में इसका आयोजन होता है, पूरे महीने ये मेला लगता है। ठीक है, अगर हम बात करें महीने की तो आप इसमें भी याद देख सकते हैं, जुलाई से अगस्त तक में इसका मेला लगाया जाता है। ठीक है, कौन सा? श्रावणी मेला। ठीक है, आगे देखते हैं पुष्कर मेला। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पुष्कर मेले की बात करें तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में, ये सभी को पता होगा। आगे देखते हैं, एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक इसका आयोजन किया जाता है। ध्यान रखेंगे, एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक इसका आयोजन किया जाता है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्या खास बात है, इसलिए इसको जाना जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि ऊंटों का जो दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर आयोजन किया जाता है? तो ऊंटों का सबसे बड़ा मेला कहाँ है? आपका पुष्कर में लगता है, जो कि आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो फिर चलिए आगे देखते हैं गंगा दशहरा। गंगा दशहरे का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो गंगा दशहरे का आयोजन आपका ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को लगाया जाता है। यह आपका मंथ कौन सा होता है? तो जून वाला होता है। अगर बात करें कहां पर आयोजित होता है तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में आपका लगाया जाता है। तो याद रखेंगे गंगा दशहरा कहां से संबंधित है? वाराणसी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगर हम बात करें ज्येष्ठ शुक्ल दशमी में लगाया जाता है। आगे देखेंगे हम छठ पूजा।
यहाँ से भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई दफा। तो छठ पूजा की बात करें तो छठ पूजा कहाँ से कब मनाया जाता है, तो कार्तिक में मनाया जाता है। कार्तिक का महीना कौन सा होता है, तो आप याद रख सकते हैं नवंबर का जो महीना होता है उसे कार्तिक का महीना कहते हैं ना। तो अगर हम देखें छठ पूजा जो है कहाँ पे होता है, तो याद रखेंगे छठ पूजा आपके बिहार में मनाई जाती है और बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है, ठीक है। तो छठ पूजा में क्या होता है इसमें, और याद रखिएगा सबसे मेन प्रमुख रूप से आपसे पूछा जाए छठ पूजा कहाँ की है, तो बिहार की है। आपके ऑप्शन में बिहार दे रखा होगा, आप बिहार को टिक करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ कहाँ मनाया जाता है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भी मनाते हैं और साथ ही साथ बंगाल के लोग भी वहां पे मनाते हैं। लेकिन अगर आप सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, तो बिहार को देंगे। अगर बिहार होगा तो आप बिहार को ही टिक करेंगे, ठीक है। चलिए देखें इसमें क्या होता है, इसमें खास क्या होता है, इसमें अस्त होते हुए सूरज की पूजा की जाती है। कैसे सूरज की पूजा की जाती है, इसमें अस्त होते हुए सूरज की पूजा की जाती है। और ये छठ पूजा है कहाँ से संबंधित है, बिहार से संबंधित है। और ये कौन संबंध है, तो कार्तिक पूर्णिमा में आपका मनाया जाता है, कार्तिक में मनाया जाता है। जो मंथ आपका कौन सा है, नवंबर का है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बटेश्वर मेला। कहीं कहीं पे आपको बटुकेश्वर मेला लिखकर भी मिलेगा, तो आप याद रखेंगे बटेश्वर मेला ये कब होता है, तो कार्तिक यानी कि नवंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। और ये कहाँ पे लगाया जाता है, सबसे खास ये चीज याद रखनी है, कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो आगरा में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। ये भी देखिए कौन सा मेला होता है, तो ऊँटों का मेला होता है। यहाँ पे ऊँटों का मेला लगाया जाता है। लेकिन हमें याद रखना है ऊँटों का सबसे बड़े मेले की बात करें, ऊँटों का दुनिया का सबसे बड़े मेले की बात करेंगे तब हम किसको जाएंगे, सबसे बड़ा मेला पूछा जाएगा तब आप पुष्कर मेले की तरफ जाएंगे। लेकिन आपसे पूछा जाए बटेश्वर मेला किससे संबंधित है, तो आप याद रखेंगे ऊँटों का मेला है, ऊँटों का लगाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा आप कहाँ पे है, तो आपका पुष्कर मेला में है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं सैयद शालार मेला। तो सैयद शालार मेला आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा कहाँ से संबंधित है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहराइच। बहराइच में सैयद शालार मेला लगाया जाता है, जो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सोनपुर का मेला। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। क्या खास है अभी हम बात करेंगे इस पे। चलिए देखते हैं सोनपुर के मेले की बात करें तो ये कहाँ पे लगता है, तो आप याद रखेंगे बिहार में इसका आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा में इसका आयोजन किया जाता है। इसमें सबसे स्पेशल या सबसे खास बात क्या है, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है। किसे कहा जाता है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा हो जाएगा, तो सोनपुर का मेला आपका एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है। चलिए आगे देखते हैं हम दुर्गा पूजा की बात करेंगे। तो दुर्गा पूजा कहाँ हो जाएगा, दुर्गा पूजा आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ये बात तो आपको पहले से ही पता होगी, है ना। तो दुर्गा पूजा कहाँ से संबंधित है, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। आगे हम देखेंगे पुरी की रथ यात्रा। अगर हम पुरी की रथ यात्रा की बात करें तो ये उड़ीसा से संबंधित है। पुरी की यात्रा कहाँ से संबंधित है, सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप आंसर क्या करोगे, उड़ीसा। तो पुरी की रथ यात्रा पे बात कर रहे थे, तो ये कहाँ पे मनाया जाता है, उड़ीसा से संबंधित है। और इसमें क्या खास होता है, इसमें जगन्नाथ जी से संबंधित जो यात्रा होती है, निकाली जाती है, वो जगन्नाथ जी से संबंधित होती है। दो तरह से आपके इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह से, तो पहले हम क्वेश्चंस को ध्यान देते हैं। पुरी की रथ यात्रा कहाँ से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है। और इसमें क्या खास होता है, जगन्नाथ जी की यात्रा इसमें निकाली जाती है, ठीक है, जगन्नाथ जी से इसमें संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे ताज महोत्सव। ताज महोत्सव में क्या खास है, तो ताज महोत्सव आप याद रखेंगे कहाँ से संबंधित है, आगरा से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखेंगे ताज महोत्सव कहाँ से संबंधित है, आगरा से संबंधित है। और ये कौन से मंथ में मनाया जाता है, तो फरवरी के मंथ में इसे आयोजित किया जाता है, इसे मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अगला आपका ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें देखते हैं सुलहकुल उत्सव। तो सुलहकुल उत्सव कहाँ से संबंधित है, तो याद रखेंगे आगरा से संबंधित है। आगरा की उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगर हम बात करें तो ये इसमें क्या खास है, स्पेशल चीज इसकी यही है आपकी कि ये मेला जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। आपसे पूछा जाता है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा मेला है, तो याद रखेंगे सुलहकुल उत्सव। और सुलहकुल मेला कहाँ पे लगता है, या उत्सव कहाँ पर होता है, तो आगरा में होता है। आगरा कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अच्छा, अगला देखेंगे नौचंदी मेला। ये भी कई दफा पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नौचंदी मेले की बात करें तो ये कहाँ पे आयोजित होता है, मेरठ में आयोजित होता है। ये कहाँ पर है, मेरठ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। और ये कैसा है, प्रति वर्ष इसको आयोजित किया जाता है, प्रति वर्ष लगाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे इसमें क्या खास है। ऐतिहासिक नौचंदी मेला ये क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है।
तो अब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे मैम आपने तो ये भी बताया है कि ये भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और ये भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, तो हाँ दोनों ही मेरे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन के हिसाब से जाना है। अगर आपसे पूछा जाए सुलह कुल उत्सव किसके लिए जाना जाता है, तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन में ये वाला नौचंदी मेला आपको नहीं दे रखा होगा, सुलह कुल दे रखा है, आपको हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक पर टिक कर सकते हैं। सुलह कुल कहाँ से संबंधित है, आगरा में। अगर नौचंदी मेला देते हैं, नौचंदी मेला पूछा जाता है, तो आप किसको टिक करेंगे, मेरठ को टिक करेंगे। दोनों में से जब भी दिया जाएगा तो ऑप्शन के हिसाब से होगा। अगर नौचंदी पूछा जाएगा तो मेरठ होगा, तब भी अगर दिया हो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक तो आप उसको टिक करेंगे। यानी अलग अलग जब भी आएंगे तो ये अलग अलग आएंगे, क्योंकि दोनों चीजें इसमें एक सी सेम है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप इसको आंसर करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।